आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके हम लोग बताया था कि दो या दो से अधिक जब होते हैं आपस में मिल करके किसी बिजनेस को करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है। इसके सारे रूल्स क्या है मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए, जब हम लोग पार्टनरशिप के सम को सॉल्व करेंगे या पार्टनरशिप के सवाल को बनाने जाएंगे, उस वक्त में हम लोग को पहला तो समझना होगा कि क्वेश्चंस जो दिए होंगे उसके हिसाब से अगर दिया गया पार्टनर्स कैपिटल्स के बारे में है तो पार्टनर्स कैपिटल्स आप यहाँ देखिए कि आप यहाँ पर मेथड ऑफ पार्टनर कैपिटल ये दो तरह के होते हैं। एक फिक्स कैपिटल मेथड होता है और एक फ्लोटिंग कैपिटल मेथड होता है। पार्टनरशिप कैपिटल को बनाने के लिए दो मेथड्स का इस्तेमाल होता है और हम लोग को ठीक जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है उस तरह से हम लोग को उस मेथड्स को यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए कि दो मेथड्स हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड्स है, दूसरा है फ्लोटिंग कैपिटल मेथड। अब यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल मेथड क्या है, देखिए फिक्स सब समझ सक रहे होंगे कि ये एक स्थिर यहाँ पर है कि जहाँ पर पूंजी हो वो स्थिर हो, और फ्लोटिंग कैपिटल जहाँ पे पूंजी जो हो वो परिवर्तनशील हो। अब देखिए जो फिक्स कैपिटल है वहाँ पर देखिएगा पार्टनर्स हम लोग दो अकाउंट बनाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर फिक्स कैपिटल मेथड्स में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे दो मेथड्स का में से अगर फिक्स कैपिटल मेथड्स है तो वहाँ पे हम लोग को उसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, एक पार्टनर्स अकाउंट्स बनेगा और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। भाई अब यह दो अकाउंट क्यों बन रहा है? क्योंकि पूंजी स्थिर है, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, अगर कुछ कैपिटल्स लगा है या कुछ पूंजी अगर लगेगी बिजनेस के बीच में या फिर 6 मंथ फिर 3 मंथ्स, वहाँ पर सिर्फ यही पार्टनर्स यही दोनों चीज़ जो होंगे, एक तो जो पूंजी लगी हुई है और एक जो पूंजी लगेगी, यही दोनों सिर्फ आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। कब? जब वो फिक्स कैपिटल मेथड हो तब। और बाकी अगर पार्टनर्स को सैलरी देना है या कमीशन देना है या और भी कई सारे एडजस्टमेंट हैं, वो सारे एडजस्टमेंट कहाँ पे होंगे? वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में होंगे। लेकिन अगर सवाल में अगर दिया हुआ होगा कि फ्लोटिंग कैपिटल मेथड्स के थ्रू हम लोग को बनाना है तो वहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेंगे, यानी कि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जो होगा ये करेंट अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट जैसे फिक्स में दिया गया है, ये दोनों के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट्स बनेगा जिसमें क्या तो पूंजी लगी है, क्या एडिशनल पूंजी आएगी और साथ में क्या क्या पार्टनर्स के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे चीज़ों का ब्यौरा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट में होगा। कब? जब वो फ्लोटिंग कैपिटल मेथड हो। तो ये स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग ईजिली समझ जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है फ्लोटिंग कैपिटल मेथड। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें दो अकाउंट बनाने होंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना होगा। लेकिन अगर फ्लोटिंग कैपिटल मेथड होगी तो वहाँ सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं ताकि आगे हम लोग को परेशानी ना हो। देखिए अब पॉइंट वाइज चलते हैं। हाँ, अगर नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है और टू अकाउंट्स होंगे, पहला कैपिटल अकाउंट दूसरा करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वहाँ पर सिर्फ वन अकाउंट होंगे जो कि होता है कैपिटल अकाउंट। अब नेचर की बात करें तो नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस ये रिमेन अनअल्टर्ड। अब कैपिटल है तो ये स्थिर रहेगा हमें ऑलवेज, ठीक है। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो वो हमेशा परिवर्तनशील रहेगा वो, ठीक है। मतलब उसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, सैलरी आ रहा है, कमीशंस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस होते रहेंगे। और चूँकि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो वहाँ पर सैलरी कमीशन वगैरह का डेटा हम लोग उसमें देना नहीं है, तो इसलिए वो रिमेन अनअल्टर्ड रहेगा। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग etc आर मेड इन द करेंट अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट बन रही है, एक बन रहा है कैपिटल अकाउंट और एक बन रहा है करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में ही सारा एडजस्टमेंट होगा। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बन रहा है तो वहाँ पर सारा एडजस्टमेंट क्या होगा? वो एक ही अकाउंट में होगा, ठीक है, जो कि कैपिटल अकाउंट है। अपीयरेंस इन द बैलेंस शीट, बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट अपीयर बैलेंस शीट में। और अगर फ्लक्चुएटिंग में है तो वहाँ पर ओनली कैपिटल अकाउंट अपीयर होगा।
अब क्या स्पेसिफिक मेंशन, इट शुड बी स्पेशली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अब किस तरह का अगर फिक्स कैपिटल रखना है तो वहाँ पर पार्टनरशिप डीड में हम लोग को ये डिटेल रहना है। अब फ्लक्चुएटिंग में ये कोई नेसेसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में तो डिटेल्स उसका हो। अब यहाँ क्रेडिट डेबिट बैलेंस की बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल में अकाउंट जो होगा वो ऑलवेज शो इन क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्यों क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे भाई? इसमें तुम लोग सिंपल सा दे रहे हैं कि भाई क्या तो पूंजी लगी हुई है, क्या पूंजी आ रही है, और तो कुछ डिटेल हम लोग दे नहीं रहे, नई ड्राइंग्स वगैरह किसी चीज़ को दे नहीं रहे हैं, इस कारण से वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब हम लोग कैपिटल आता है तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, कैसे को डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल क्रेडिट में है तो ठीक सेम है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगर मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी कभी वो डेबिट भी हो सकती है और कभी क्रेडिट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि कभी कभी वो लॉस में भी हो। ठीक है, तो वो नेगेटिव भी चला जाए, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये तो ये मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वो दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट को किस तरह से हम लोग को दिखाना है, किस तरह से उसके स्ट्रक्चर होगा, सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एक सिंपल एक सवाल है, समीर एंड यास्मीन आर द पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹15 लाख and 10 lakh respectively. They agree to share profits in the ratio of 3:2. So how the following transactions will be recorded in the capital account of the partners in case the capital are fixed? पहला है, दूसरा है और the capital are fluctuating. The books are closed on March 31st every year. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सारा दिया हुआ है कि एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड कितना है भाई, तो 3 लाख और 2 लाख है। ठीक है, और कब ये पूंजी कब आई है, ऑन अक्टूबर 2019 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, 5% के रेट से इंटरेस्ट लगना है, ये दिया हुआ है। ड्राइंग कितना है भाई 2019-20 का 32,000 और 20,000 ड्राइंग है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है भाई 1,800 और 1,200 दोनों का समीर और यास्मीन का दिया हुआ है। सैलरी कितना है तो 20,000 है। कमीशन कितनी है तो देख कर 10,000 या समीर का है और यास्मीन का 7,000 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, हाँ जो प्रॉफिट यहाँ पर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है कि दोनों का एप्रोप्रिएशन कितना है, तो भाई 60,000 है और एक का 40,000 है। ये 60,000 और 40,000 क्या है, ये बिफोर एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम जब सिंपल सा देखिए कि भाई जब हम अगर फिक्स मेथड को अगर बना रहे हैं तो यहाँ पर तो सिंपल है कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, जैसमें डेट पार्टिकुलर LF दोनों पार्टनर्स का नाम होगा, फिर डेट पार्टिकुलर LF दोनों पार्टनर्स का नाम होगा। चूँकि यहाँ पर देखिए पूंजी हमारा यहाँ पर लगा है तो बैलेंस BD करके हम लोगों ने दिखाया भाई इतना रुपए बिजनेस में आए हैं। साथ में क्या है कि भाई यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी आया है, कितना आया भाई 3 लाख आया है और 2 लाख रुपये आया है। बैलेंसिंग करिए, इधर वो 18,000, इधर वो 18 लाख, इधर हो गया 12 लाख। अब इसी का बैलेंस शीट जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 18 लाख एंड 12 लाख इधर में हम लोग को ट्रांसफ़र होगा तो पार्टनर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में अब यहाँ देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप थोड़ा सा कोई वर्किंग नोट्स देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, रेट क्या है, रेट है 5%। ठीक है, तो भाई अब देखिए कि पहला पूंजी कितना था 15 लाख था, तो 15 लाख का तो 5% पूरे साल के लिए निकल जाएगा। लेकिन जो 3 लाख रुपए एडिशनल आया है वो कितने महीने कब आया है, और फिर 6 मंथ आया है, तो वो 6 मंथ के हिसाब से वो यहाँ पर इंटरेस्ट वो निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वाई का भी निकालना है। पहला पूंजी कितना था भाई, तो भाई 10 लाख था, उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा भाई 5% लगा। फिर पूंजी कब आई भाई, फिर पूंजी आई है हम लोग का, और ये आ गया है अक्टूबर के टाइम में 1 अक्टूबर को, तो कितने रुपए भाई उसका इंटरेस्ट होगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिए। अब कुल इंटरेस्ट कितना है भाई, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग, एक का 82,500 हुआ यार, एक का 55,000 रुपये हुआ। तो यहाँ पर आराम से हम लोग इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड में यहाँ दिखा दिए क्या इंटरेस्ट है, एक का 82,500 है और एक का 56,000। पार्टनर सैलरी दिया हुआ है, इसमें कोई वर्किंग नोट्स करने की आवश्यकता नहीं है। एक का सैलरी कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ पर एक का 20,000 है और एक का 7,000 है, तो सैलरी पार्टनर सैलरी हो गया। कमीशन दिया हुआ कितना है भाई, कमीशन इसका कमीशन है भाई, कमीशन समीर की है, कितना है वहाँ पर 10,000 है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में कितना दिया हुआ है भाई, 60,000 और 40,000 रुपये दिए हुए हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट बन रहा है,
ये अकाउंट किसकी बन रही है, पार्टनर्स की बन रही है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये सारे चीज़ों जो है, अब पार्टनर्स का ड्राइंग हो रहा है तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, पार्टनर्स का जो खर्चा ड्राइंग हो रहा है या इंटरेस्ट ड्राइंग हो रहा है, ये सारे डेबिट में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और बाकी बैलेंस जो फिगर है यहाँ पर आप देख लीजिए, जो इधर से 1,72,500 और इधर आया, फिर ट्रांसफ़र हुआ, फिर यहाँ से देख लीजिए वो दोनों को लेस करने का जो बैलेंसेज है 14700, इस तरह से 1,02,000, फिर ये दोनों अमाउंट लेस करने के बाद यहाँ पे 80,800। तो ये क्या हो गया, ये फिक्स मेथड में हुआ और हम लोग को तो अकाउंट बनाना पड़ा। ठीक इसी तरह से अब पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्या करना है कि हम लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनना है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस बी डी करके पूंजी आ गई पहला, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी पूंजी आई, फिर एडिशनल कैपिटल आया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आया। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया। बस बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस सिंपल से यही ध्यान रखना है कि फिक्स्ड में दो अकाउंट्स बनने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना है, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनना है। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनना है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों में क्या क्या होना है, अगर फिक्स मेथड्स है तो फिक्स मेथड्स में हम लोग को कैपिटल और एडिशनल कैपिटल सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखेगा, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सारे सैलरी, कमीशन, ड्राइंग सारी चीज़ें रहेंगे। लेकिन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग में है तो वहाँ पर दोनों अकाउंट्स एक ही अकाउंट्स में अंतर्गत रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।